नमस्कार। ज़रूर जी बोलो। हे विभो, अब आप गुणात्मक पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बताइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का वर्णन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे ताज, जिन औद्धर्य देही कृत्यों को करने से पुत्र पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उसे बताता हूँ, सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भात करें, उससे पुत्र को अग्निष्टोम याग के समान फल प्राप्त हो जाता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया, वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए? अतः नख और कांख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधवों सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करें। तब तुरंत जल ले आकर जल से शव को स्नान करावें और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करें। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपसेब होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर 100 नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठा देव प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वार देश पर पांथ नामक पिंड मृतक के नाम गोतादि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत व्यक्ति की सद्गति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधू आदि शव की परिरक्षणा करके उसकी पूजा करें। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है, वह पग पग पर अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। अपने कंधे पर अथवा अपनी पीठ पर बिठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और पोषण करके शव को विश्राम कराएं और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितर को गोत्र नाम आदि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की अवनीयता अयोग्यता उत्पन्न नहीं कर सकते। उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तर विमुख स्थापित करें। वहाँ देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें। भूमि का सम्मार्जन और लेपन करके उल्लेखन करें, अर्थात 10 मूल से 3 रेखाएं खींचे और उल्लेखन क्रमानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापित करें। पुष्प और अक्षत आदि से काम्यज्ञ संज्ञक अग्निदेव की पूजा करें और स्वाहा इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए। तब उस काव्याद मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करें, तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह संसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार काव्याद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वह चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करे। एक खगेश्वर उस शव को चिता पर रख करके वहाँ 2 पिंड प्रदान करे। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति अयोग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित भूत, पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उनकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस काव्याद अग्नि को तिनकों पर रख, यदि पंचक न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करें। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य की सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंचक शांति किए बिना उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से रेवती तक 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक है। इसमें मृत दाह के योग नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है
उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है अथवा इस पंचक में भी दाह विधान का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक स्मरण प्रयुक्त सभी दोषों को शांति के लिए उस दाह विधि को कहूँगा। हे दास, कुछ से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समय में स्थापित करें। तब उन पुतलों में प्रतप्त स्वर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः पेड़ तथा नर इंद्रों व श्रम यजित इस मंत्रों से उस नक्षत्र मंत्र को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ शव का दाह करें। संपीड़ श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिलपूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रत्न तथा घृतपूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शव दाह करता है उसे पंचक जने कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन के संग पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे, सती होना स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है। सती के नाम पर कोई जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। तो पति के मृत्यु होने पर स्नान करें और अपने शरीर को कुमकुम, अंजन, सुंदर वस्त्र आभूषण से अंकित करें। ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को दान दें। गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले। इसके बाद देवालय जाकर भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करें। वहां अपने आभूषणों को समर्पित करके वहां से श्रीफल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि ले जाए। तब वहां सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्प शैया रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को गोद में लेटाए। तदंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करें और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान के समान मानकर अपने शरीर जलाएं। गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए। प्रसव करके और उत्पन्न बालक का पोषण करके अनंतर उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाती है। उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धोखे धाते हुए स्वर्ण आदि धातु का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, इसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने प्राणों को जला देती है। जिस प्रकार सत्प्राण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोहा पिल आदि को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ वह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता। प्रयुक्त उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला लेती तब तक वह किसी प्रकार भी स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती। इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मंत्र, वाणी और कर्म से जीवित अवस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। वहाँ वह पति परायण नारी अप्सरा गणों के द्वारा स्तुयमान होकर 14 इंद्रों के राजकाल पर्यंत अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्गलोक में रमण करती है। जो सती अपने पति का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वह सूर्य के समान